गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड। मैं आपका प्रदीप सर पीएस एकेडमी से। आज मैं आपको G20 समिट जो कि इस समय 8 से 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में चल रहा है, उसी के बारे में मैं कुछ उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं इसमें बीच बीच में ये भी बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें आने लायक है, हाईलाइटेड कौन नहीं है, कौन है, कहाँ पर जहाँ मैं अंडरलाइन करूंगा उसको ज़्यादा टारगेट करना है, वो पॉइंट देखना है। और आप सबको ये तो पता ही होगा अच्छे से कि चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, करंट का क्रेज बहुत बढ़ गया है। क्योंकि करंट जो होती है वो समय समय की घटना पर आधारित होती है। जो समय समय पर घटित होता है उसके बारे में एक एस्पिरेंट से अपेक्षा की जाती है कि आप कितने अवेयर हैं और कितनी आपकी सामान्य ज्ञान पर पकड़ है। तो इसके लिए एक करंट अफेयर्स का पोर्शन जीके में ऐड किया गया, जो कि सभी राज्यों में 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। बट उसमें करंट अछूता नहीं है, 5 से 10 क्वेश्चन कंटिन्यू रहता है। तो इसी पर्पज से मैं ये वीडियो क्लिप रेडी कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं टू द पॉइंट। अब बताएंगे अपना मेन मोटो क्या है। G20 लोगों की थीम, G20 लोगों की थीम। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होता है या कुछ होता है तो उसकी थीम, लोगो रेडी किया जाता है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के से जीवन रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंगों से प्रेरित है। इसमें जो कलर यूज किए गए हैं वो केसरिया हैं, सफेद हैं, हरे हैं और नीले हैं। इसमें धरती को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ा गया है। जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विकास को दर्शाता है। धरती जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। हम लोगों को इस बात की बेहद खुशी है कि देश विदेश से 10,000 से अधिक मेहमान राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन समेत और जो नामी चीन हस्तियां हैं वो सभी G20 में समिट में भाग लेने आ रही हैं। तो ये हम लोगों को गौरव का पल है, क्योंकि जब बड़े लोग आएंगे योजनाएं बनेंगी जिससे निश्चित ही विकास का मार्ग अग्रसर होगा। चलिए ये तो हुई थी लोगों की बात। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे काम करती है G20 समूह। जो G20 समूह है इसमें विभिन्न देशों का समूह रहता है। वो आखिर में कैसे काम करता है? G20 की अध्यक्षता किसी भी देश को 1 साल के लिए दी जाती है। एक करंट में क्वेश्चन ये बनेगा कि G20 की जो अध्यक्षता होती है किसी भी देश को कितने साल के लिए दी जाती है? 1 साल के लिए। एक क्वेश्चन है। इस मौके पर
G20 की अध्यक्षता करने वाले देश के साथ मिलकर अन्य देश के प्रमुख विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसमें आर्थिक पक्ष से लेकर अंतरराष्ट्रीय विषय तक शामिल होता है। जो आर्थिक पक्ष से लेकर अंतरराष्ट्रीय विषय तक शामिल होता है, इसमें दो समानांतर ग्रुप ट्रैक शामिल होते हैं। एक होता है फाइनेंस ग्रुप, जो फाइनेंस में जिसका हिस्सा रहता है, फाइनेंस की व्यवस्था करता है योजनाओं के लिए। और दूसरा ग्रुप शेरपा ग्रुप ट्रैक, वित्त ग्रुप ट्रैक। वित्त ग्रुप ट्रैक एक फाइनेंस होता है, एक वित्त ग्रुप ट्रैक, जहाँ से वित्त की व्यवस्था और फाइनेंस कहाँ से फाइनेंस कराएंगे, कौन कितना लोन देगा, कैसे क्या करेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होती है। नेतृत्व G20 समूह में शामिल देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं। G20 जो समूह रहता है उसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर। चलिए आगे। हम लोगों को टू द पॉइंट क्रीम निकाल लेना है, तो आप दूध उबाल ले रहा है और आज क्रीम निकल रही है। G20 समूह का गठन कब और क्यों हुआ? आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि व्हाट इज G20 समूह का गठन कब और क्यों हुआ। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि G20 समूह का गठन भले ही साल 1999 में किया गया। कब किया गया? 1999। लेकिन अगले 8 सालों के बाद यानी 2007 में आए वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट के मद्देनजर रखते हुए इस समूह में देश के प्रमुखों को भी शामिल कर लिया गया। प्रमुख जो राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, इसके 2 सालों बाद यानी ये समय समय पर साल दर साल क्या चेंजिंग हुई, कहाँ से क्या हुआ, आप लोग नोट डाउन करते रहें, अपना शॉर्ट नोट बना लें। मैं तो वो पूरा वीडियो डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। आपको जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट लगे आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिएगा। भले ही संसाधन कम हो पर संसाधन सफलता को रोक नहीं सकते। हम लोग किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ने में ही सफल होंगे। साल 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच घोषित कर दिया गया। 3 बार इसका हुआ है। कब कब? 1999, फिर 2007, उसके बाद 2009। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में किया जाता है। जो इसका हेड होता है, इस बार जो इसका हेड होता है राष्ट्रपति पद, जो G20 शिखर सम्मेलन का हर साल हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में राष्ट्रपति होता है। इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? आप सभी लोगों को पता होगा, भारत कर रहा है, जिसके प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ये G20 समिट इसलिए भी खास है, आपको ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन याद रखने में, क्योंकि ये भारत में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। भारत मंडपम। हाँ, भारत इंडिया से याद आया, अभी ट्रोल कर रहा है भारत इंडिया, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भारत के नाम से पुकारेंगे। हालांकि बाद में इस समूह ने अपने एजेंडे का विस्तार करते हुए, जो एजेंडा है G20 का,
उसका विस्तार करते हुए अन्य जरूरी मुद्दों को शामिल करना शुरू कर दिया, जिसमें अब इसमें कौन कौन से नए जरूरी मुद्दों को शामिल किया गया। नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 सतत विकास, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 कृषि, नंबर 5 ऊर्जा, नंबर 6 पर्यावरण, नंबर 7 जलवायु परिवर्तन और नंबर 8 भ्रष्टाचार विरोधी को भी शामिल किया गया है। एक बार और बताएं किस किस को मुद्दों को शामिल किया। जैसे एक क्वेश्चन आया कि G20 सम्मेलन में किस मुद्दों को शामिल किया गया। अगर उसमें व्यापार होगा आप सही कर देंगे, सतत विकास सही, स्वास्थ्य सही, कृषि सही, ऊर्जा सही, पर्यावरण सही है, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी को भी शामिल किया गया है। अब आप लोग कल ले जाएंगे। आज थोड़ी गला खराब है। अब एक क्वेश्चन इधर से बनेगा कि कितने देश शामिल हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो देश हैं वो कौन कौन से शामिल हैं। तो याद तो रहते नहीं है, बट कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते हम लोग याद हो जाते हैं, कोई कोई ट्रिक भी बना देता है। तो अभी हम जनरल आपको बता दे रहे हैं कितने देश शामिल हैं। ये तो सभी को पता है, फिर कौन कौन से शामिल हैं। G20 समूह में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर, हाँ एक बात और निकल के आ रही कि जो G20 समूह में शामिल हो जाता है वो सबसे ताकतवर देश शामिल है। इधर फर्स्ट अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। मेरे को तो याद हो गया, आप लोग भी अपना जिस भी ढंग से याद करना है करिएगा। फर्स्ट अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट है। हाँ, कोरिलेट करके आप कोई भी पढ़ेंगे तो आपको बेटर रहेगा। और आप लोग अपनी गति बनाए रखिएगा, क्योंकि पैट का भी एग्जाम 28-29 अक्टूबर को लगा हुआ है। चलिए अब मैं कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो क्रिकेट है। अब आप लोगों को क्रिकेट याद ही रहेगा, विकी पॉन्टिंग हुआ, कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से कोरिलेट करिएगा। ब्राजील फुटबॉल हो गया, अर्जेंटीना, कनाडा हो गया। अब इससे कनाडा पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये तो पता है कि सबसे अच्छी सेना कहाँ है क्या है, तो चीन। तो उसमें शक्तिशाली देशों का नाम है ना, तो मैं एक बार मैंने छिपा दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी। जर्मनी जैसे हमें तो याद है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, ये सब तो मैंने तो कोरिलेट कर लिया। अब बारी आपकी है। भारत, भारत तो सभी को याद रहेगा। फ्रांस, जर्मनी, चीन। चलिए मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से सिंपल है, किसमें थोड़ी टफ है, तो वो आप याद कर लेना। इंडोनेशिया, इटली, महारानी, जापान, इधर बुलेट ट्रेन से कोरिलेट कर लो। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको। इधर एक करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन बनता है, चांदी ये सब वो लंबा हो जाए। मैक्सिको, रूस, व्लादिमीर पुतिन रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यूके। उसके बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देशों का मजबूत समूह। ये थे G20 के। चलिए एक बार और सुनाई दे रहा आपको। G20 में
जो शामिल हैं देश उसको आप याद करना। नंबर 1 अर्जेंटीना, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 ब्राजील, नंबर 4 कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। अब मैं आपको बताऊं, देखो आपको कौन कौन याद हो गया। एक तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अमेरिका। एक दो हैं तो उसको देख लीजिएगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज संडे था तो मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश की है। अब आप लोग देख लीजिएगा। मैं और भी कोशिश करूंगा कि डे बाय डे स्मार्ट तरीके से और भी पढ़ाएं। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग भी एक्टिव हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। आप लोग लगे रहें, अपने सपनों की पूरा करें और एक बार अपनी जॉब एक सीट पक्की कर लें। जय हिंद, जय भारत।